अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं अपनी डंकी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। 2 दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैं पाकिस्तान से मैं मतलब किस तरह आया हूं, मुझे कितना टाइम लगा, मैं किधर किधर रहा हूं। तो उस वीडियो में मैंने लास्ट में बोला था अपने व्यूवर्स से कि अगर आप मेरी डंकी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है। जिस दिन 1000 लाइक हो गए मैं अपनी डंकी की स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। तो एक दिन से भी कम अरसे में 1000 लाइक हो गया है और आज तीसरा दिन है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि यार 1000 लाइक तो आपका एक दिन में हो गया, तो वीडियो बनाएं। अभी रात के 10:30 का टाइम हो गया, मैं काम से आया हूँ, खाना खा के नहा के तो मैं जनाब वीडियो बनाने लगा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगा कि मैं किस तरह किधर किधर से होके आया हूँ। मोटा सा मैं आपको बता दूं कि मैं ईरान, तुर्की, मैं दोस्तों पाकिस्तान डंकी लगाई ना तो मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी एक किस्सा है। फिर उसके बाद ईरान ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे फायरिंग हो गई, उधर एक दो बंदा जख्मी हो गया। फिर मैं तुर्की पहुंचा, उधर पकड़ा गया, उधर से डिपोर्ट होने लगा, फिर अल्लाह का करम हुआ मैं छूट गया। फिर मैं जो यूनान और तुर्की की जो नहर है ना, बड़ी मशहूर है, जमाना नहर थी किसी दौर में वो ना। अब तो लोग जो सी रास्ते के समुद्र के रास्ते से जाते हैं ना यूनान में भी, उस टाइम नहर के रास्ते से जाते थे। उधर भी हमारा एक साथी जो है वो डूबने वाला था, तो उसको भी अल्लाह ने नई जिंदगी दी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला था। मैंने एक ऐसी टेक्निक अपनाई कि मुझे तैरना बिल्कुल नहीं था आता, पर अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी सेंस दी और मैंने एक ऐसी टेक्निक अपनाई कि मैं जो है बिना मतलब तैरते हुए, मतलब मुझे तैरना आता नहीं है फिर भी मैं वो नहर जो है वो पार कर गया। ये भी आपको सुनाऊंगा। फिर मैं यूनान रहा, हालांकि मेरा प्लान जो था वो यूनान का ही था कि मैं यूनान में जाऊंगा, काम शाम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। फिर मैं यूनान से आगे खुद जो है डंकी लगाता रहा, एक दो तीन, चौथी चौथी डंकी में जाके मैं ऑस्ट्रिया पहुंचा। ऑस्ट्रिया से फिर मैं जर्मनी गया, जर्मनी में तकरीबन 4.25 साल रहा। उस दौरान एक दफ़ा मैं फ्रांस गया, मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैं वापस जर्मनी आया और इटली आया। और इटली अब मैं अल्लाह का शुक्र है सेटल्ड हूँ, फैमिली इधर है, सब कुछ अल्लाह का ठीक ठाक निज़ाम है, अल्लाह का शुक्र है। काम शाम भी है, गाड़ी है, सारा कुछ है। तो आज ये थोड़ा सा मोटा मोटा इसलिए आपको बता दिया कि आपको पता लगे कि मैं किस तरह से होता हुआ किस तरह पहुंचा हूं इधर ना। तो दोस्तों मेरी स्टोरी जो है वो इतनी मतलब जबरदस्त है, इतनी डेंजरस और इतनी मतलब वो मैं सस्पेंस है ना इसमें। और के मतलब ऐसे ऐसे हादसात और पुलिस से भागना, बड़ा कुछ है इस स्टोरी में। मैं ऐसे अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जानी है। मैं शुरू से ना पाकिस्तान अपने घर से लेके इधर तक इटली तक की स्टोरी आपको दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। और मेरी कोशिश है कि मैं सोच रहा हूँ कि 15-15 मिनट का पार्ट बना के शेयर करूं। 15 या 20 मिनट का, 15 इसलिए कह रहा हूँ कि टिकटॉक पे भी अपलोड हो जाएगी। आप दोस्तों ने बताना है कि आप 20 मिनट की चाहते हैं, 25 की या 15 की, कि मैं पार्ट में बताऊं। जितने भी बने 5-7, जितने भी बने मैं आपको तफसील से बता। आपने ये भी एक बताना है कि मैं तफसील से बताऊं आपको या बस नॉर्मल से एक बताता जाऊं। ये भी आपने कमेंट्स करना, हर बंदा कमेंट्स करे और हर देखने वाला जिसको अच्छी लगे वो जरूर लाइक करे। इस वीडियो का मैं लाइक जो टारगेट है वो जनाब मैं 5000 रखूंगा। पिछली दफा आपने ऐसे ही 1000 बड़ी जल्दी कर दिया था, तो इस दफा 5000 है। जिस दिन 5000 हुआ उससे अगले दिन ही इंशाल्लाह अगला पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जिन्होंने जो दोस्त मेरी लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बोलूंगा पहले वो मेरी वो लास्ट वीडियो देख लें। आई बटन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूँ, ये उसका थंबनेल है। आपको फिर सही समझ आएगी कि मैंने डंकी लगाई क्यों थी। अच्छा दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं थे मानते। तो यकीन माने मैं सारी रात ना अपनी अम्मी के पाँव पकड़ के बैठा रहा। मैंने कहा मुझे जाने दे बाहर, डंकी लगाने दे मुझे, मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, तो मेरी किस्मत में वीज़ा है ही नहीं है, तो मुझे इस तरह जाने दे। तो सारी रात जब सर की फजर का टाइम हुआ तो अम्मी ने बस ऐसे ऊपर ऊपर से
एक जिद समझ लें मेरी, कि मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली और मुझे बोलती हैं आप तुमने हार तो माननी नहीं, चलो जाओ फिर अल्लाह तुम्हें खैर खैरियत से पहुंचाए। तो मैं फजर की नमाज पढ़ के, तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपना बता दूं कि तैयारी मैंने क्या की थी। देखें दोस्तों, तैयारी में ये था कि मैं तकरीबन 18,000 के, जो 18,000 रुपए के जो, अच्छा दोस्तों ये 10-12 साल पुरानी मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ अपनी ना। तो तकरीबन 18,000 के मैंने डॉलर जो है वो चेंज कराए। जब भी कोई बंदा डंकी लगाता है तो अपने साथ डॉलर लेके जाता है। और तकरीबन 5-6-7 हज़ार रुपया मैंने पाकिस्तानी नोट अपने पास रखे थे। उसके बाद फिर मैंने लंडे से एक बैग लिया। आज ही मैंने अपने छोटे भाई से कंफर्म किया, मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा बता दो, मैं ऐसे ही शायद मैं भूल ना जाऊं। तो मैंने उससे पूछा, कहता हाँ लंडे का बैग लिया था, इसलिए कि लंडे का बैग बड़ा, आपको पता है, पुख्ता होता है, मतलब पायदार होता है। और उसके बाद शूज मैंने एक नॉर्मल से लिए, मतलब उधर एक हमारे रेलवे स्टेशन के पास खान पठान लगाते हैं शूज ना, मतलब नॉर्मल से एक शूज समझ लें। हालांकि मेरी गलती थी, वो मुझे शूज अच्छे लेने चाहिए थे। खराब तो नहीं उस तरह हुए, पर वो थोड़े से खुले खुले थे, उसमें कंडे वगैरह जाते थे, कांटे वगैरह ना। तो एक पता है गुजरात के शूज है डंकी स्पेशल शूज, वो लेने चाहिए थे मुझे। मैंने पता किया था वो महंगे थे थोड़े, मैंने कहा चलो यार यही मतलब नॉर्मल से ले जाता हूँ। तो उसके बाद मैंने कोई 2-2.5 किलो चने लिए थे, भुने हुए काले चने। उसके बाद खजूर 1 किलो, और दो पैंटें थी, 2 पैंट शर्ट, और एक मेरे पास था सूट, और एक जैकेट नॉर्मल सी, फिर दस्ताने सर्दी वाले, और जुराबें जो है वो सही सर्दी वाली ली हुई थी। ये चीजें थी नॉर्मल सा। जो बैग पीछे नहीं होता, बैग पिट्ठू बैग जिसको बोलते हैं, वो मैंने लिया था। वो मैंने बना के पहले ही रख लिया था। जैसे ही फिर घर वालों ने इजाजत दी, अम्मी ने, बाकी मान ही गए थे। मैं नमाज पढ़ के आके, तो मैं नमाज के फौरन बाद मैं घर से निकला था। मेरा भाई मुझे मोटरसाइकिल पे लेके गया, और मेन रोड के ऊपर से, मेरे भाई का एक दोस्त है, आज मेरे भाई ने बोला यार उसका नाम लेना, वो मुझे पूछे बहुत अच्छा लगेगा। उसको मानी मानी बोलते हैं, इमरान वैसे उसका नाम है। पतला सा बड़ा ना, अब अभी भी पतला है। तो वो साथ उसको लिया। तकरीबन मेरे ख्याल में मैं सेंटर में बैठा हुआ था। नहीं, मैं सबसे पीछे था, वो सेंटर, एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे हम बैठे हुए थे। तो हम उधर सियालकोट में एक दरबार है, मुलक शाह वली सरकार, मैं उधर जाके दुआ शुआ की, अल्लाह खैर खैरियत डाले मेरे सफ़र में, घर वालों को जैसे मिलते हैं मिल मिला के। तो उसके बाद जाना जी हमने गुजरात था मोटरसाइकिल पे। मेरा दूसरा सफ़र था गुजरात का। उससे पहले मैं एजेंट से मिला था, एजेंट को जाके हम मिले थे, एक रात में रह के आया था गुजरात में। और ये मेरा सेकंड सफ़र था गुजरात की तरफ। दोस्तों मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि कितने मुझे पैसे पाकिस्तान से यूनान तक लगे, और आगे सारा कुछ मैं आपको बड़ी तफसील से डिटेल से बताऊंगा। अच्छा, मोटरसाइकिल पे जनाब मैं गुजरात गया, रेलवे स्टेशन पे उधर पहले से 2 बंदे जिन्होंने मेरे साथ जाना था, वो जो है वो तैयार थे, उधर खड़े थे। एक को मैं जानता था, जिसके थ्रू मैं मतलब जा रहा था, जो मतलब हम दोनों का प्लान बना था। और जो तीसरा बंदा था उसका नाम था अदनान। वो हमसे थोड़ा लंबा था और पतला, वैसे मैं भी उस टाइम बड़ा पतला था, वो हमसे भी पतला था, मेरे से भी पतला था। और उसने बड़ा सुरमा डाला हुआ आंखों में ना, और मतलब पता है उस टाइम बंदा एक बड़ा उदास होता है। तो एजेंट का हमें फोन शोन पे रब्ता है था हमारा ना। और नंबरों वाला फोन लेके गए थे हम, पता है उधर फोन जो है हमें बताया हुआ था कि जी छीन लेते हैं। और बात भी ऐसा ही है, हम नंबरों वाला, तीनों के पास नंबरों वाला फोन था। तो एजेंट से फोन पे रब्ता था, उसने बताया कि आपने कराची जाना है। टिकटें ली अपने पल्ले से उधर से, तो ट्रेन पे बैठे, और ट्रेन जनाब चली गुजरात से, फिर लाहौर मुझे पता है उधर रुकी, फिर रास्ते में जो भी स्टॉप आते हैं रुकती गई, फिर सफ़र चलता गया। बर्थ पे कभी सो जाते थे, कभी मतलब बाहर देख लिया, जैसे होता है ट्रेनों में। तो जनाब 24 घंटे तकरीबन लगे थे हमें। हम उधर पहुंच गए कराची। जो है तकरीबन मुझे, मेरे ख्याल में कोई 10-12 का टाइम था सुबह का ना। हम पहुंच गए, उधर से एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट का बंदा था जो आगे से,
वो हमें वाह कैंट जो कराची का सफ़र है, इससे मेरा ये तीसरा कराची का सफ़र था। इससे पहले 2 दफ़ा मैं आया हुआ था, वो पिछली वीडियो में बताया था मैं क्यों आया था ना। तो कराची वो एजेंट का बंदा हमें लेने आया वाह कैंट से। वो हमें एक होटल पे लेके गया, उधर बैठे चाय शाय पिलाई। दोस्तों मैं इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको सारा कुछ। अगर आप बोर हो रहे हैं या आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए, तो अगले आपने इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना है, मैं ताकि फिर उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा आपको ना, वीडियो बताऊंगा अपनी स्टोरी। अच्छा उधर बैठे फिर वो उसने बताया जी आपको ना आज ही हम ना बलूचिस्तान लेके जाना है, तो आप तैयारी कर लें। मैंने कहा तैयारी हमारे बैग शैग हर चीज हमारे पास है। तो जनाब उधर से ही उसने बोला जी टैक्सी कराएंगे, इधर से 5-5 हज़ार रुपये आपका लगेगा, ये आपने देने हैं। एजेंट को फोन किया, कहता हाँ यार ये कराची तक पैसे आपके हैं 5-5 हज़ार। मजबूरी थी, दिए 5-5 हज़ार तीनों ने। टैक्सी आई, उधर बड़ी एक लंडा टाइप टैक्सी है, छकड़े से ना वो जीप तरह की टैक्सी होती है उस टाइम कराची में ना, अब का मुझे नहीं पता। तो टैक्सी वाला आया और साथ हमारा एक बंदा बैठा, 4 बंदे हम हो गए, साथ ड्राइवर था। तो टैक्सी चल पड़ी, तकरीबन 35 से 40 मिनट टैक्सी चली है, बलूचिस्तान आ गया ना। बस मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इतनी जल्दी बलूचिस्तान आ गया, बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है। तो वो कहता नहीं जी आ गया बलूचिस्तान, हब शहर है दोस्तों एक कराची के बिल्कुल साथ। वो बाद में मैंने चेक किया, हब जो शहर है वो कराची के हमें तो ऐसा ही लगा कि बिल्कुल साथ ही है। उधर एक रेलवे बस का लारी अड्डा था एक ना, उधर उतारा। तो उधर अंदर ना कमरे बने हुए थे लारी अड्डे के अंदर ना, वो उधर ले गए हमें। उधर पहले से बंदे बैठे हुए थे जिन्होंने डंकी लगानी थी, उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बंदे आए हुए थे, जिसमें पठान हमारे भाई भी थे। फिर मोस्टली ज्यादा तो पंजाब के ही होते हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, मतलब मुख्तलिफ जो एजेंट होते हैं ना उनके बंदे उधर आए हुए थे। किसी के 4 किसी के 5। तो उधर सारे तैयारी कर रहे थे, कोई नहा रहा है उधर, बाथरूम वगैरह बने हुए थे, सारा सिस्टम है था उधर। नहा रहे हैं, कोई तेल लगा रहा है। मतलब मुझे एक याद है, एक पठान था उसने काला सूट पहना हुआ था, वो सुरमा डाल रहा था। वो तो वो बता है बाज औकात बंदे की जो मेमोरीज है वो बैठ जाती है दिमाग में ना, मुझे वो मतलब बोलता नहीं है बंदा, थोड़ा सा मोटा सा था। अच्छा जैसे ही हुआ ना तकरीबन असर का टाइम, तो उन्होंने हमें बोला कि चलें जी सफर शुरू हो गया आपका। दुआ शुआ की अल्लाह से कि जी सफर शुरू हो गया। घर फोन किया जी हम डंकी पे रवाना हो गए हैं। जनाब बस पे बैठे, नॉर्मल जो बसें होती हैं, पर है बड़ी साफ सुथरी और न्यू बस थी वो ना। उस पे बैठे जाके बस पे, तो हम तकरीबन कोई डंकी वाले बंदे थे 14-15 बंदे, 14 थे मेरे ख्याल में। बैठ के जनाब पूरी बस भरी हुई नहीं थी, तकरीबन आधी से थोड़ी ज्यादा थी। जनाब बस चली है, चलती गई। तकरीबन मेरे ख्याल में मगरिब के टाइम वो रुकी है उधर, नमाज पढ़ी है एक होटल में। मैंने भी नमाज पढ़ी। पता है इस टाइम, उस टाइम बंदा बड़ा अल्लाह को याद करता है, सही बात आपको बताऊं तो मुझे याद है होटल के साथ ही उन्होंने एक छोटे से ना जगह बनाई हुई थी नमाज के लिए ना, चरगे शरगे लगाए हुए थे उन्होंने। हमने तो 3 बंदे थे जो हमने कुछ नहीं खाया उधर से, नमाज पढ़ी, अल्लाह को याद किया। मैंने घर फिर फोन किया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बस रुकी है, तो हमने नमाज पढ़ी है। फिर बस चली, इशा का टाइम हुआ, इशा के टाइम मतलब रुकी है थोड़ी लेट ना। तो उधर खाना शाना हमने खाया होटल होटल से एक, वो बलूचिस्तान का एरिया था। तो जनाब फिर बस जो है वो चलती गई है, सारी रात बस चली है। ना अंधेरा हो गया, पता भी ना लगे ना कोई, मतलब एरिया भी कुछ इस तरह का था, कोई घर शहर आते ही नहीं थे, आबादी आती नहीं थी। कभी कभार कोई आ गया घर, कोई आबादी आ गई, नहीं तो जंगल बियाबान और अंधेरा। सारी रात जनाब बस चली है। और सुबह के टाइम ना उधर एक चौक आया है, एक ग्वादर को रास्ता जाता था, एक मेरे ख्याल में पसनी या जीवनी इस तरह का कोई शहर था, चौक था 3 सड़कों वाला। वो आया तो उधर मसला ये हुआ है कि जनाब फौजियों ने रोक लिया हमें ना, फौजियों की इधर नाकाबंदी थी, उन्होंने रोक लिया हमें। वो बस के अंदर एक फौजी बैठा हुआ था,
तो वो दोस्तों बात इस तरह हुई थी कि वो फौजी, बाद में हमें पता चला जब हम हादसा हमारे साथ हुआ, वो फौजी जो अपनी टिकट शायद माफ करवाना चाहता था, फ्री में आना चाहता था, या पैसे कम देना चाहता था। कोई इस तरह का झगड़ा हुआ था बस वालों के साथ उसका ना। तो कहते हैं जी उसने फिर वायरलेस करके या फोन करके जो है पकड़वा दिया हमें ना। जुम्मे का दिन था, वो सुबह सुबह का टाइम, अभी सूरज ऐसे उग ही रहा था। तो चौक पे नाका लगा हुआ था, थोड़ा सा पीछे फिर उन्होंने हमें करके, चौक मतलब उस तरह का नहीं, आबादी बिल्कुल आबादी नहीं थी उधर, ऐसा ही बियाबान था, बस एक रोड इधर को जा रहे इधर को, इधर से हम आ रहे हैं। बस से उतार लिया, बस वाले को उन्होंने भेज दिया। तो फौजी एक गाड़ी थी उनकी, वो ऐसे ही उन्होंने हमें बिठा दिया। ऐसे सामने छोटे छोटे पहाड़ थे, मुझे अब भी याद है वो ना, ऐसे सूरज निकला है बाहर से ना। और मैं सोच रहा था, मैं कि यार साड़ी मेरी किस्मत वेखो, मैं पाकिस्तान जी फड़िया गया। मैं बड़ा उस टाइम ना वो सोच रहा था, मैंने कि यार मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया हूँ, ये क्या ड्रामा है। तो जनाब तकरीबन 3-4 घंटे हम उधर रहे, 9:30-10 बजे फौजियों के पास पता है एक बड़े बड़े ट्राले होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक टाइप होते हैं, ट्रक ना, जो पीछे से खुले होते हैं, वो आया एक, जो इतना ऊंचा होता है, मतलब इतना ऊंचा होता है वो ना, वैसे बड़ी मुश्किल उस पर बंदा चढ़ता है, संगल सा एक पकड़ के लगा होता है साथ ना। तो फौजियों ने मारे दाबे, चलो जी सारे ऊपर बैठ के, तकरीबन 15-16-14-15 बंदे थे हम, सारे बैठ के, यार ये क्या हमारे साथ हुआ है, हमें उतार लिया इन्होंने। तो जनाब तकरीबन मुझे लगता है कोई आधा पौना घंटा या घंटा चला होगा ट्रक वो। और ग्वादर सिटी में एक बड़ी खूबसूरत पहले तो बड़े छोटे छोटे गाराए कच्चे मिट्टी के, फिर एक बड़ी खूबसूरत जगह पे जनाब एंट्री ली है ट्रक ने, समंदर के बिल्कुल ऊपर थी वो ना। तो वो फौजियों की छावनी थी वो ना ग्वादर में, फुहारे लगे हुए हैं, बड़ा सिस्टम है उधर, सफाई, घास लगा हुआ है, नहीं तो उधर तो रेत ही रेत थी उस एरिया में ना। तो अंदर गए उधर जनाब, उधर उन्होंने पूछ गिछ की। तो कोई बोले हम मजदूरी के लिए इधर आए हैं, कोई कुछ बोले, उनको पता था क्या सिस्टम है इनका। तो उन्होंने जनाब पहले हमें उधर खाना खिलाया और हमसे पैसे लिए थे उन्होंने, तकरीबन 12-12 रुपए, ज्यादा नहीं थे लिए पर थोड़े एक अमाउंट रखी हुई थी उन्होंने। और हमें अच्छा खाना उन्होंने दिया, मतलब कोई मेरे ख्याल में चने बने हुए थे, चने और 2-2 3-3 रोटियां, तो वो हमने खाई। और 2-3 घंटे और उधर रहे। उसके बाद वो काली वर्दी वाली एक पुलिस थी, वो बाद में हमें पता चला शायद एफ सी वाले थे, एफ सी वाले ना, उनके हवाले कर दिया हमें ना। वो हमें लेके फिर आगे जनाब एक थाने में ना। दोस्तों मैं वीडियो में बताना भूल गया था कि हमें फ़ौजियों ने पकड़ा क्यों था, किस जुर्म में हमें पाकिस्तान के अंदर ही पकड़ लिया था। उन्होंने हम पे इल्ज़ाम, या जो किसी हद तक सच था, कि उनको पता था कि हम डंकी लगाने जा रहे हैं ना, तो उन्होंने हम पर ये इल्ज़ाम, मतलब इल्ज़ाम लगाया था कि ये आप इल्लीगल जो वो बॉर्डर पार करेंगे, इसलिए हमने आपको पकड़ा है। थाना तकरीबन समुंदर के बिल्कुल ऊपर ही बना हुआ था, उसकी बैक साइड मेरे ख्याल में समुंदर की तरफ थी, हमें नजर तो नहीं आती थी पर हवाओं से इस तरह लगता था। तो थाने के अंदर जनाब ले गए, ऐसे गेट, ये समझ लें कि ऐसे रोड के ऐसे उसकी चार दीवारी थी, काले रंग का गेट था सेंटर में लगा हुआ। जैसे इंटर किए हैं ना, एक साइड पे कुआं था जिसमें बाल्टियां डाल के पानी नहीं निकालते, उस तरह का था। और ऐसे कमरे बने हुए थे 3 तरफ, और आगे बरामदे बने हुए थे, हवालातें बनी हुई थी उसकी साइड पे ना, एक साइड पे हवालातें थी, एक साइड पे उसके ऑफिस वगैरह थे। जनाब उधर ले गए अंदर, फिर तलाशी शुरू हो गई। तो तलाशी ले रहे थे, मेरा कोई नंबर आया तकरीबन 7वां 8वां, मैंने देखा किस तरह तलाशी ले रहे हैं, पैसे निकाल रहे थे वो बंदों से ना, जिसने छुपाए हुए थे जिधर जिधर। पता है बंदा इस तरह के सफर में पैसे छुपा के लेके जाता है। मैं देखा, मैंने कहा यार ये तलाशी जो है ना, इनको पता है किधर पैसे बंदा छुपाता है, यकीन माने। मेरे पास धागा था, मैंने पैसे अपने निकाल के ना, धागा गले में डाल के मैंने इधर, पैसे मेरे सारे इधर आ गए थे, यकीन माने। लंबा सा एक जैसे वो नहीं डाल लेता बंदा लॉकेट सा इधर, तो जैसे मेरी बारी आई उसने बड़ा मुझे ऐसे ऐसे चेक किया। मैंने थोड़े से पैसे ना अपने शूज में रखे हुए थे कि पता लगे कि पैसे हैं इनके पास ना। पाकिस्तानी पैसे तो हमारे पास तकरीबन, मेरे पास 1600-1700 रुपया था, बाकी सारे डॉलर थे। उसने चेक किया, पैसे निकल आए, मुझे कहता चले जाओ,
बरामदे में हमें ऐसे खड़ा कर दिया। तो पैसे उन्होंने रख लिए, नाम उन्होंने लिख लिया, जिसके पास जितने पैसे निकले थे। वो आगे बाद में बताएंगे हमें कितने मिले कितने नहीं। जनाब उधर से फिर हमारा जो है वो शुरू हो गया जी, क्या कहते हैं, इम्तिहान। वो कोई सोने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ वो बरामदे थे जो आम बरामदा, एक तकरीबन कह लें कि तकरीबन 7 से 8 फुट चौड़ा होता है बस। और सेन में रेत ही रेत थी। बलोचिस्तान पता है आपको, ग्वादर रेत है। हमने मैंने उधर 8 दिन गुजारे थे। हम 14 बंदों ने 8 दिन गुजारे और रोटी अपने पल्ले से खाते थे। यकीन माने दोस्तों, हम 2 प्लेटें चनों की मंगवाते थे या दाल की, और एक एक रोटी मंगवाते थे। 7 बंदे एक प्लेट खाते थे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं भूलता वो टाइम। और नीचे रेत है, पैरों के साथ बरामदे में आई हुई है। उधर ही ऐसे ऐसे साफ सुफ करके ना कपड़ों से, कोनियों से, उधर बैठ के एक एक रोटी। और यकीन माने अल्लाह, मुझे याद आता है वो टाइम। 7 बंदे एक प्लेट, यार आप सोचे। और बुरकी तोड़ी है ना, तो दूसरे बंदे का ध्यान होता था कि यार ये सालन ऐसे ना उठा ले, वो टोपी सी बना के ना, कश्ती बना के मुंह में ना डाल ले। वो डालता था उसको, और तू सारा सालन खा चला, में इन्ने दिन ये कड़ने, साढ़े को इन्ने पैसे नहीं है। ऐसे सिर्फ डिबोते थे और खाते थे रोटी को। और वो भी पूरी नहीं थी होती 7 बंदों को ना, सोच लें। तो उधर होटल वाला आता था रोटी हमें देने। वो मन ही, मतलब मर्जी से, मेरे ख्याल में पता नहीं 200 रुपए की प्लेट देता था वो सालन की। और रोटी भी आम रोटी से महंगी थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बात बड़ी पुरानी हो गई है इसलिए। हमने 8 दिन इसी तरह गुजारे। 2 टाइम रोटी खाते थे। हमें वो थाने वाले या जो एफसी वाले थे कुछ भी नहीं थे देते। पानी था उधर, कुआं लगा हुआ था बस। और उधर उन्होंने बड़े बड़े कैदी जो हैं वो बंद किए हुए थे। इतनी इतनी मूछें, कोई बलोची थे वो ना, वो कोई एक दो, मतलब बातें बड़ी अच्छी वो करते थे। उन बैरक के साथ हम जो सलाखें होती है ना, कभी कभी हम आजाद थे थाने के अंदर। हमें कोई पकड़, मतलब हथकड़ी नहीं थी, या किसी बैरक में नहीं था डाला हुआ। हमें ऐसे ही मतलब छोड़ा हुआ था उन्होंने थाने के अंदर ना। हम चले जाते थे बैरक के पास। तो बलोची जो है, बड़े बड़े अच्छे बलोची, पढ़े लिखे बलोची अंदर बंद किए हुए थे। बड़ी बड़ी मूछें। कोई कहता था कि मुझे दहशतगर्दी का केस है, कोई कुछ। उस टाइम ना, अब तो मीडिया में बड़ी अवेयरनेस आ गई है ना, उस टाइम पता ही है बंदे का माइंड किस तरह का। हम तो उनको बड़ा गलत समझते थे। तो हम कहते थे सही हुआ इनके साथ ना। अब तो पता है आपको क्या सिस्टम है। तो जनाब 8 दिन उधर गुजारे। उस दौरान हम ना 2 दफा हमारी अदालत में पेशी हुई। साथ ही कोई अदालत थी। पैदल ही हमें लेके जाते थे ऐसे, मतलब खड़ा करके ना। इधर भी वो क्या गन है यार, AK-47 बंदे ने ऐसे पकड़ी हुई, शलवार कमीज पहनी हुई थी। तो मैं डर लगता था यार, हम पंजाब में पता है वर्दी होती है, पैंट शर्ट प्रॉपर। उधर ऐसे लगता था जैसे घर से उठ के आ गए हैं एफसी वाले ना मुंह धोया हुआ है, ना कपड़े साफ हैं, और काले कपड़े ऐसे पकड़ी हुई हैं गन्ने हमें लेके गए हैं। और बंदा कोई भी नहीं अंदर। जज के कमरे में गया, छोटा सा कमरा था, जैसे दुकान नहीं होती उधर, हम बाहर ही खड़े हैं। तो बाद दूसरे दिन हम जब गए ना, तो जज ने जी आपको जुर्माना कर दिया है, 5,000 रुपया जुर्माना, और छोड़ने का हुक्म दे दिया। जो पैसे उनके पास थे, उन्होंने जनाब उनमें से अपना जुर्माना जो है वो काटा, और थोड़ी बहुत बख्शिश वगैरह उन्होंने रखी, और वापस पैसे कर दिए। 8 दिन उधर इतनी मुश्किल से हमने गुजारे, वो भूलते नहीं है अभी भी। और जैसे ही जनाब हम बाहर निकले हैं, तो थाने के बिल्कुल बाहर एजेंटों की गाड़ी खड़ी है। वैगन नहीं होती, एक बड़ी सजाई होती है दुल्हन की तरह, जो अभी भी रावलपिंडी में चलती हैं मेरे ख्याल में, गुजरांवाला में भी चलती है, जो बड़ी ट्रक, जैसे पठानों के ट्रक नहीं होते उस तरह सजाई होती है, जो पीछे से खुली होती है वैगन, पिकअप जिसको बोलते हैं, वो खड़ी थी। हम यार मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार इन्होंने अभी पकड़ा, अभी एजेंट कहता है बैठो इसमें। हम डर रहे थे। मैंने कहा यार अभी बैठेंगे फिर पकड़ लेंगे। वो ये सारे मिल मिला के पता करते हैं, कोई कुछ भी नहीं हुआ, पकड़ा ही नहीं है उन्होंने। फिर ना उसमें बैठे हैं तकरीबन आधा घंटा, वो पिकअप चली होगी। तो जैसे ही आबादी से बाहर हम गए हैं, तो उधर ना सड़कें बड़ी बड़ी बनी हुई थी उस टाइम भी ना। मुशर्रफ ने बड़ा काम उधर करवाया हुआ था।
मतलब प्लाटिंग नहीं जैसे होती, रोड खुले खुले कारपेट रोड थे दोस्तों उधर, मतलब आबादी नहीं है, घर नहीं है, पर रोड इतने जबरदस्त बनाए हुए थे। मैं काले स्याह रोड, जबरदस्त कारपेट रोड ना। तो कहीं कहीं कोई कोठी नुमा, बंगले नुमा घर बने हुए थे जो अभी मुरम्मत हो रहे हैं या उनमें काम चल रहा है। तो इसी तरह के एक घर की तरफ ना गाड़ी गई है, तो मतलब वो घर अभी बन रहा था, बंद हो गया था। फिर मसला जैसे नहीं बन जाता भाई, हिस्सेदारी हो गई या काम बंद हो गया, इस तरह का मतलब बन रहा था, बंद हो गया। उधर गए हैं जनाब, उधर जो है पीछे एक और पिकअप थी, दो पिकअप में बंदे आए सारे। आगे गए तो आगे बंदे और भी हमारे शायद इंतजार में थे। तो तकरीबन मेरे ख्याल में उस टाइम कोई अस अस मतलब जोहर का टाइम था, जोहर के आसपास का टाइम। तो उधर गए हैं हम, जो है बैठे हैं ऐसे ही, चार दीवारी थी उसके साथ टेक लगा के, और भी बड़े बंदे बैठे हुए जिन्होंने जाना है, उसमें एक फैमिली भी थी। तो अब जो है दोस्तों, अब मेरे ख्याल में वीडियो काफी लंबी हो गई है, मैंने सोचा था 15 मिनट की बनाऊं। तो अभी मैं इधर वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, या आपने अब बताना है कि यार मैं इतनी तफसील से बनाऊं या ना बनाऊं। वैसे मैंने कोशिश किया मैं तफसील से आपको बताऊं। तो इससे इसके बाद हमने जनाब ईरान की तरफ जाना है। तो अगली वीडियो में आपके साथ ये मैं शेयर करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों? मैंने इसमें कोई कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताई और कोई मैंने छुपाई भी नहीं है। तो आपने 5,000 का लाइक जनाब जरूर टारगेट उसका पूरा करना है। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है जनाब। ये तो अभी पाकिस्तान से हम पकड़े गए हैं ना, समझ लें। तो आगे बड़ा ये कुछ भी नहीं है, आगे इससे भी मतलब अभी समझ लें कि सीढ़ी के पहले जो है ना पैर रखा है, अभी बड़ा कुछ है आगे। तो ये आपके साथ मैं शेयर करता जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। लाइक करें वीडियो को 5,000 ताकि मुकम्मल हो जाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।